एफडी एक बड़ा विकराल रूप ले लिया। आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में और ज्यादा अर्निंग कैसे करें बैंक में भी एफडी कराते हैं, एनबीएफसी में भी कराते हैं। और हाईएस्ट रेट प्रोवाइड करती है। बैंक में एफडी तोड़ सकते हैं लेकिन उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इन लोगों को डर रहता है कि बैंक में ज़्यादा सेफ है और एनबीएफसी में ज़्यादा सेफ नहीं है। जो भी आप एफडी करें डिवाइड करके करें। जब यहाँ पे अंग्रेज लोग रहते थे। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एफडी के बारे में, फिक्स डिपॉजिट के बारे में, जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और एक एनबीएफसी में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। तो मैं आया हूँ अभी सुनील मौर्य जी के पास, जो कि एफडी के बारे में हमें डिटेल में बताएंगे। तो मिलते हैं सुनील मौर्य जी से साथ और उनसे बात करते हैं। नमस्कार सुनील जी। मेरा नाम है सुनील मौर्य। आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है कि एफडी में इन्वेस्टमेंट कैसे करें और ज्यादा अर्निंग कैसे करें। सुनील जी, मुझे एफडी के बारे में बताइए कि बैंक में भी एफडी कराते हैं, एनबीएफसी में भी कराते हैं, तो फर्क क्या होता है? देखिए मनु भाई, बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे कम मिलता है और एनबीएफसी में क्या है कि काफ़ी फाइनेंशियल बैंकिंग है जो वहाँ पे अलग-अलग रेट प्रोवाइड करती हैं और हाईएस्ट रेट प्रोवाइड करती हैं। ये डिफरेंस है। और लोग अधिकतर जो एफडी कराते हैं बैंक में भी कराते हैं, एनबीएफसी में कराते हैं। तो फर्क क्या होता है बैंक में और देखिए एनबीएफसी में? मनु भाई, फर्क कुछ नहीं है। इंटरेस्ट रेट वहाँ पे भी मिलता है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन बैंक में इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिलता है और एनबीएफसी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। जो बैंक में एफडी कराते हैं इसलिए वहाँ पे एफडी कराते हैं कि कोई भी इमरजेंसी आपको एफडी कराना है तो आप अगर मान लीजिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आप अगर कोई एफडी तोड़वाना है तो आप बैंक में एफडी तोड़ सकते हैं, लेकिन उस पे आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। एनबीएफसी में क्या है कि 3 मंथ का लॉकिंग होता है और उस पर जो एनबीएफसी है उसपे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन लोगों को डर रहता है कि बैंक में ज़्यादा सेफ है और एनबीएफसी में ज़्यादा सेफ नहीं है। ऐसा मैं अपने व्यू पॉइंट से कहना चाहता हूँ कि देखिए एफडी वही कराते हैं लोग की इंटरेस्ट रेट जहाँ ज़्यादा मिले। जो बैंक में एफडी कराते हैं क्योंकि बैंक में एफडी हमें तोड़ना आसान होता है। मान लीजिए बैंक में हमने आज एफडी कराया, वहाँ पे हम एफडी हमें पैसा का रिक्वायरमेंट पड़ा तो हमें एट ए टाइम वहाँ से पैसा मिल जाए, लेकिन एनबीएफसी में ऐसा नहीं है। इसीलिए कहता हूँ कि जो भी आप एफडी करें डिवाइड करके करें। कुछ पार्ट आप एनबीएफसी में करें, कुछ पार्ट आप बैंक में करें, क्योंकि जो एनबीएफसी में है वहाँ पे लॉकिंग पीरियड होता है 3 मंथ का। बैंक में वहाँ पे लॉकिंग पीरियड नहीं होता, आप कभी भी अपना एफडी ब्रेक कर सकते हैं। सुनील जी, एफडी के प्रकार कितनी तरह के होते हैं? एफडी मन्नू भाई 2 टाइप की होती है। एक क्यूमुलेटिव एफडी होती है, एक नॉन क्यूमुलेटिव एफडी होती है। क्यूमुलेटिव एफडी में क्या है कि हम एक फिक्स्ड रिटर्न मतलब कि 3 मंथ की भी एफडी करा सकते हैं बैंक में, 6 मंथ का भी करा सकते हैं, 1 ईयर का भी करा सकते हैं। उसमें नॉन क्यूमुलेटिव जो एफडी होता है उसमें आप जो इंटरेस्ट है मंथली भी ले सकते हैं और 3 मंथ में भी ले सकते हैं और 6 मंथ में ले सकते हैं और 12 मंथ भी ले सकते हैं। और क्यूमुलेटिव एफडी में ये होता है कि मनु भाई की एक फिक्स्ड रिटर्न हमने अगर 1 ईयर का कराया है तो हमारा जो मैच्योरिटी होगी उसका 1 ईयर के बाद होगी। और नॉन क्यूमुलेटिव में ये है कि हमें अगर मंथली इनकम चाहिए तो हमारा मंथली इंटरेस्ट रेट आना शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या है कि मनु भाई, जैसे जो क्यूमुलेटिव एफडी है अगर कोई कराता है तो जैसे बैंक अलग-अलग सीनियर सिटीजन पे भी अलग-अलग रेट ऑफर करते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन एफडी होता है, कॉर्पोरेट एफडी होता है, इसी तरह कई प्रकार के एफडी होते हैं तो अलग-अलग एफडी पे अलग-अलग बैंक ऑफर देता है। देखिए एक तो टैक्सेबल एफडी होती है, एक नॉन टैक्सेबल एफडी होती है। बैंक में जो टैक्सेबल एफडी आप कराते हो उसमें टैक्स पे आप रिबेट ले सकते हो और जो नॉर्मल एफडी होती है उसमें टैक्स पे रिबेट आप नहीं ले सकते। सुनील जी, मुझे ये बताइए कि एफडी की शुरुआत कब हुई थी? एफडी की शुरुआत हुई थी मन्नू भाई जब यहाँ पे अंग्रेज लोग रहते थे तो उस समय अंग्रेजों के ज़माने से एफडी की स्टार्ट हुआ था। 1900 में स्टार्ट हुआ था। उस समय एफडी लोग कराते नहीं थे, जानते नहीं थे, लेकिन उसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट
पैसा इकट्ठा करने के लिए, जो अंग्रेज थे पैसा इकट्ठा कैसे हो आए, उसके लिए लोग एफडी पे इंटरेस्ट देना शुरू किए, तो उस समय से एफडी का स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे ही चेंजेज आते गए तो एफडी एक बड़ा विकराल रूप ले लिया। उसमें क्या कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उनका एफडी सबसे ज्यादा करने लगे, क्योंकि इस पे एफडी करने का कारण ये है कि इस पे एक फिक्स्ड इनकम मिलता है। अगर बैंक ने बोल दिया हम आपको इतने % का इंटरेस्ट देंगे तो बैंक उतना ही देगा, आपको उतना पैसा आपको मिलेगा। ये पर्पज है मनोज जी कि लोगों का जो विश्वास बना मिडिल क्लास फैमिली का, ये बना। सुनील जी, व्यूअर्स को बताइए कि एफडी सिक्योर कैसे होती है। देखिए मनोज जी, बैंक में जो एफडी करते हैं उस पे बैंक के जो रिस्क होता है ना के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो एफडी हम करते हैं उसमें बैंक हमें क्या कि 5 लाख तक का इंश्योरेंस करके देती है, ठीक है। और एनबीएफसी में क्या है कि उसमें एफडी का मतलब कि इंश्योरेंस नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट रेट ऑफ हायर मिलता है। तो वो सिक्योर का पता करना हो तो कैसे? वो क्रिसल की रेटिंग, जिसकी सबसे हाईएस्ट क्रिसल की रेटिंग है, जो क्रिसल की रेटिंग स्टार्ट होती है AAA से लेकर डी तक होती है, जो लास्ट डी होता है डिफॉल्टर होता है। स्टार्टिंग में जो AAA रेटेड, AA रेटेड, AAA रेटेड, जो अच्छी रेटिंग को देख के और उनकी जो क्रेडिट वेल्थ है वो देख के एफडी करना चाहिए। ये क्रिसल सर होता क्या है? क्रिसल की रेटिंग 1987 में भारत सरकार की तरफ से पहली बार स्थापना किया गया था, और ये स्थापना जो हुआ था ये जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूट है उस पे जो एफडी फिक्स डिपॉजिट कराते हैं उसकी रेटिंग क्या है, कैसे है, क्रेडिट जो बैंक लोन देता है क्या देता है, डिफॉल्टर है या अच्छा बैंक है, उसके बिहाफ पे देता है। जो एफडी हम कराते हैं वो हमारा कितना सेफ है, ओके। जिसकी अच्छी रेटिंग है हमें वहीं पे जाना चाहिए। और कुछ लोग तो रेटिंग एकदम सही नहीं रहता लेकिन वो रेट ऑफर ज़्यादा करते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए और उसकी हिस्ट्री भी देखनी चाहिए। कंपनी का नेटवर्क क्या है, कंपनी क्या करती है, उसके बारे में भी जानकारी जरूरी होना चाहिए। ओके सर। मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपया है और मान लीजिए उसके मतलब काम करने की आगे क्षमता नहीं है, तो लोग इसीलिए एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको मंथली इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक में एफडी कराते हो, एनबीएफसी में कराते हैं, तो उसी हिसाब से उनको मंथली इनकम आना शुरू हो जाता है। मान लीजिए एनबीएफसी में कराते हैं तो एनबीएफसी में एक मोटा-मोटा तौर से 60 प्लस, 65 प्लस, वो अलग-अलग रेट के हिसाब से उनका मंथली पैसा आना शुरू हो जाता है। बैंक में से भी इस तरह है, बैंक में भी आपको मंथली आना शुरू हो जाता है। सुनील जी, सीनियर सिटीजन एफडी क्यों कराते हैं ज्यादा? मनु भाई एकदम राइट क्वेश्चन है। सीनियर सिटीजन इसलिए एफडी कराते हैं कि उनको बैंक अलग-अलग ऑफर देता है। मान लीजिए कहीं पे जो ऑफर है तो बैंक क्या देता है 0.50 उनको एक्स्ट्रा देता है, और एनबीएफसी बैंक है वो भी अलग-अलग क्राइटेरिया उनका अलग-अलग से वो भी ऑफर देते हैं एक्स्ट्रा। इसलिए जो सीनियर सिटीजन है वो एफडी कराते हैं। सीनियर सिटीजन क्योंकि इसलिए एफडी कराते हैं क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते आगे, क्योंकि उनका क्या है कि जमा पूंजी जो है, जो उसने अभी 60 ईयर तक जमा पूंजी अपना कमाया है, तो वो अदर जगह रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वहाँ पे एफडी कराते हैं। ओके सुनील जी, थैंक यू सुनील जी, आपने पूरी डिटेल में हमारे व्यूअर्स को समझाया कि एफडी क्या था, क्या इसका इतिहास है, और पूरी डिटेलिंग की आपने। तो किसी ने भी दोस्तों सुनील जी से बात करनी हो तो नंबर नीचे आ रहा होगा, ये एफडी के बारे में और डिटेल में बताएंगे। ओके सुनील जी। ओके, थैंक यू मनु भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे। आपसे भी बहुत अच्छा लगा मिलकर।